तो बच्चों, कल के वीडियो में हमने मैट्रिक्स के बारे में देखा था और मैट्रिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट को देखा था, बेसिक कॉन्सेप्ट को, और उसके टाइप के बारे में भी हमने देखा था कल। तो कल हमने सबसे पहले क्या देखा, डेफिनेशन देखा है मैट्रिक्स का, फिर हमने डिफाइन किया कि जनरल फॉर्म क्या है मैट्रिक्स का, फिर आर्डर देखा, फिर टाइप देखा। ठीक है, तो टाइप में हमने कुछ टाइप को देख लिया था, लेकिन एक टाइप बच गया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मीन्स कह सकते हैं कि मैट्रिक्स को जानने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसको जानना। ठीक है, क्योंकि आगे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, या हम कह सकते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में भी अधिकतर उसी के क्वेश्चन आते हैं। तो उसका नाम क्या है, हम जानते भी होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स है नाम उसका। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं सबसे पहले हम देखेंगे। यह भी एक टाइप का मैट्रिक्स ही है, मतलब टाइप ऑफ मैट्रिक्स में इसे भी गिना जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे, इसके डेफिनेशन को देखेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते किसे हैं सबसे पहले हम देखेंगे। तो देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते किसे हैं, तो हम इसका डेफिनेशन इस प्रकार बता सकते हैं कि वह मैट्रिक्स, दोज मैट्रिक्स विच हैव इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, वह मैट्रिक्स जिसमें आए हुए रो और कॉलमों की संख्या क्या हो, बराबर हो। अर्थात उसमें दिए गए रो हैं, जितने रो रहेंगे उतने ही क्या हो, कॉलम हो। ठीक है, तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। Those matrix which have same number of row and column is known as square matrix. ठीक है, और मैट्रिक्स जिसमें सेम नंबर ऑफ रो और कॉलम हो वो क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं। इसका एग्जांपल मान लीजिए ए इक्वल टू दिया हो आपका, ठीक है, यह एक मैट्रिक्स दिया है। ठीक है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं सबसे पहले ये क्या है, यह रो है और यह क्या है, कॉलम है। ठीक है, तो जो यहाँ पर ऑर्डर लिखा जाता है वह क्या लिखा जाता है, रो इंटू कॉलम। तो रो की संख्या कितनी है, रो की संख्या 3 है, 3 इंटू कॉलम की संख्या कितनी है, कॉलम की संख्या भी 3 है। अर्थात 3 × 3 का यह क्या है, मैट्रिक्स है। इसमें रो कितने हैं, 3 है, और कॉलम कितने हैं, 3 है। ठीक है, तो यह क्या हो गया, एक प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को हमने डिफाइन कर दिया, इसके डेफिनेशन, इसके एग्जाम्पल को भी देख लिया। या इसका एग्जाम्पल और भी हो सकता है, जैसे 2 × 2 का भी हो सकता है। अर्थात ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें रो भी 2 होंगे और कॉलम भी क्या होंगे, 2 होंगे। या 4 × 4 का लिख सकते हैं, या 5 × 5 का लिख सकते हैं, या 6 × 6, जितना भी हो, लेकिन क्या हो, उसमें रो और कॉलम क्या हो, सेम हो। और ये देखिए, ये आर्डर है। ऑर्डर को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। हमने आपको शुरू में ही बताया था, मीन्स जब हम ऑर्डर को डिफाइन कर रहे थे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को बता रहे थे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तभी हमने बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्सेस के लिए हम ऑर्डर को केवल एक नंबर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसमें रो और कॉलम की संख्या सेम है। तो हम इसे किसी एक संख्या से भी लिख सकते हैं, अर्थात इसे हम केवल 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं भी लिखा है कि कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, तो हमें क्या समझना होगा, उसमें अंडरस्टूड है कि वह जो क्वेश्चन दिया गया है वह, उसमें जो मैट्रिक्स है वह क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, वहां पर अंडरस्टूड है, मतलब वहां छिपा हुआ है कि वह क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हमने देख लिया, एग्जाम्पल भी देख लिया, और यह भी देख लिया कि इसके ऑर्डर को किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हमने देख लिया। अब हम बेसिकली हमें स्क्वायर मैट्रिक्स को ही आगे पढ़ना है। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो पूरा का पूरा
कोर्स ही स्क्वायर मैट्रिक्स पर डिफाइन रहता है, ठीक है, इसी पर डिपेंड रहता है, इसी को पढ़ना रहता है, इसके टाइप्स को पढ़ना रहता है, इस पे हम लोग आगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी करते हैं, जो भी है, ठीक है। तो हम इसके टाइप्स को देखेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप को देखेंगे, ठीक है। इसी में एक जनरल टर्म होता है, आइए हम डिफाइन कर देते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में ही टाइप देखने से पहले बताते हैं एग्जाम्पल, इसके एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। हालांकि आपने सबसे पहले सुना होगा कि प्रिंसिपल डायगोनल या डायगोनल सुना होगा, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स से ही हम देखते हैं कि आई हेडिंग के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले डायगोनल क्या होता है। डायगोनल को डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहला बात यह है कि डायगोनल हमेशा स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए ही डिफाइंड होता है, ठीक है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम डायगोनल डिफाइन कर पाएंगे। कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा या यूँ कह सकते हैं कि वो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम अलग अलग हो, तो उसमें डायगोनल कभी डिफाइंड ही नहीं होगा, ठीक है। तो डायगोनल हमेशा किसके लिए डिफाइंड होता है, डायगोनल हमेशा स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए डिफाइंड होता है। तो हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए एक पर क्या दिया गया है, ठीक है, यह दिया हुआ है, ठीक है, या यूँ कह सकते हैं 4x4 का ले लें, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि केवल 3x3 का मैट्रिक्स ले रहे हैं, तो हम एक और बढ़ा लेते हैं। क्या हो गया, 4x4 का, ठीक है, एक मैट्रिक्स हो गया। अब देखिए इसमें हमें डिफाइन करना है डायगोनल किसे कहते हैं। तो जनरली डायगोनल हम समझते किसे हैं, डायगोनल कहते किसे हैं, यह हमको पता होना चाहिए। किसी भी रेक्टेंगल या कह सकते हैं कि रेक्टेंगल के लिए डायगोनल क्या होता है, तो ये जो ऐसे जो लाइन बनाएंगे जो प्राप्त होता है वही क्या होता है, डायगोनल होता है। तो इसी प्रकार मैट्रिक्स में भी हम देखते हैं कि यह क्या होता है, यह नंबर्स डायगोनल में आते हैं, ठीक है। यह भी एक डायगोनल है और एक इधर से भी डायगोनल बन सकता है, ठीक है। इधर से कैसे बनेगा, ये है, ठीक है, यह क्या है, यह एक डायगोनल है। अर्थात इसके कितने डायगोनल है, 2 डायगोनल, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो 2 डायगोनल है, तो यही इसके क्या है, दिए गए मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल है। और इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसे जैसे हमने जनरल फॉर्म बताया था आपको, आई जे, इसमें सिंपली इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं AIJ। अब एक एक ये जो एक है वो क्या है, एलिमेंट है। एक एक एलिमेंट का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर रखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले I मतलब फर्स्ट रो है, तो A1 और J कितना है, J भी 1 है, तो A11 यहाँ पर हो जाएगा। फिर क्या होगा, A रो 1 है तो 1 ही रहेगा, कॉलम 2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर A1 3 हो जाएगा, फिर A3 1 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार यह जो यहाँ पर जो भी एलिमेंट आएंगे, ठीक है, ये देखिए सबसे पहला 1 1 हुआ, फिर इसी प्रकार दूसरे में जब जाएंगे तो हमें दूसरा प्राप्त होगा 2 2। हालांकि देख लेते हैं यहाँ पर जब यहाँ पर आएंगे तो रो दूसरा हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, कॉलम क्या हो जाएगा, फर्स्ट। फिर इसमें आएंगे तो रो तो सेकेंड है ही, कॉलम क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार फिर यहाँ पर आएंगे तो A3 3 प्राप्त होगा, फिर यहाँ पर आएंगे तो A4 4 प्राप्त होगा, ठीक है। अर्थात इसमें जो ये डायगोनल एलिमेंट है वह क्या है, AII है, ठीक है, AII या AIJ भी लिख सकते हैं। अगर AIJ लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे, डायगोनल एलिमेंट को किस प्रकार लिख सकते हैं, डायगोनल एलिमेंट को AII भी लिख सकते हैं, अर्थात दोनों जो नंबर आएंगे वह क्या होंगे, सेम होंगे। या फिर क्या लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं AJJ, या AJJ का मतलब क्या है कि जो यहाँ पर रखेंगे वही यहाँ पर आएगा, मतलब A11 ये होगा, A22 होगा, A33 होगा, A4 होगा ये, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AIJ भी लिख सकते हैं, वेयर जहाँ क्या हो,
वेयर आई इज इक्वल टू जे, जहाँ आई और जे आपस में बराबर होंगे, ठीक है। लेकिन जनरली हमें इससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आगे हम देखेंगे इसे कई बार। तो डायगोनल हमने डिफाइन कर लिया, डायगोनल दो डायगोनल हो गए। तो इसमें अभी हमें देखना है प्रिंसिपल डायगोनल किसे कहते हैं। तो प्रिंसिपल डायगोनल को डिफाइन करने के लिए ये जो डायगोनल दिया होता है, जनरली हम हर जगह इसी डायगोनल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हमें इस डायगोनल से कोई मतलब नहीं होता, हमें मतलब किस होता है, इस डायगोनल से। तो इस डायगोनल को हम क्या कहते हैं, इस डायगोनल को हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल। और यह किसके लिए डिफाइन होता है, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइन होता है। क्योंकि हमने बताया है अगर यहाँ पर यही 3 हो जाता, मीन्स जो ये कॉलम है अगर वो ये नहीं रहता तो ये डायगोनल कभी बनता ही नहीं है, कभी डायगोनल बन ही नहीं पाता, ठीक है। तो हमें अगर डायगोनल चाहिए तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले जो मैट्रिक्स है वह क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो हमने प्रिंसिपल डायगोनल को भी डिफाइन कर लिया। इसी स्क्वायर मैट्रिक्स में ही, इसी डायगोनल में ही इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, एक क्या बोला जा सकता है कि एक टर्म आता है। वह टर्म क्या होता है, किस नाम से होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। हालांकि ये हमारे कोर्स में नहीं है, यह आगे कोर्स में होगा, बीएससी वेसी में भी है, ठीक है। तो यह जनरली 11th में नहीं है, 11th में है, लेकिन जो जेई वाले बच्चे होते हैं, तैयारी वाले बच्चे, जेई और आईआईटी वाले, उन उनको यह बताया जाता है, लेकिन यह जनरली बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स होता ही है कि सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल में आए हुए सभी एलिमेंटों का जो सम होता है वही क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स या ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रेस डिफाइन ही होता है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रेस निकालना है तो क्या सबसे पहले क्या होना चाहिए, वह मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए। क्योंकि अगर स्क्वायर नहीं रहेगा तो सबसे पहले हमें डायगोनल ही नहीं मिलेगा, और डायगोनल नहीं मिलेगा तो डायगोनल एलिमेंट कहाँ से मिलेंगे। मतलब हमें सबसे पहले ट्रेस डिफाइन करना है तो डायगोनल एलिमेंट चाहिए, और डायगोनल एलिमेंट चाहिए तो डायगोनल होना चाहिए, और डायगोनल होने के लिए क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो हमने ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स भी देख लिया, और इसके लिए हम निकाल भी लेते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा इस मैट्रिक्स के लिए। इस मैट्रिक्स के लिए 5 + 9 + 2 + 2, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 9 18 हो जाएगा, ठीक है, 18 हो जाएगा। इसके लिए इस मैट्रिक्स के लिए ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, 18 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स भी देख लिए। हालांकि ये हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में आ गया तो उसके लिए हमने देखा है, उसके लिए हम बता सकते हैं कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा। जनरली एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देगा, उसमें मैट्रिक्स दे देगा, आप पूछ सकते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स याद कीजिए। हमें क्या करना होगा, सिंपली प्रिंसिपल डायगोनल को फाइंड करना होगा। उसके बाद से हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल में आए हुए सभी एलिमेंटों का सम ले लेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। हमने ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स देख लिया। अब हम आएंगे स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप पर। स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डिफाइन करेंगे, उसके एक एक टाइप्स को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो जनरली हम एक चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं, चार्ट के माध्यम से देख लेंगे तो हमें आगे के टर्म पढ़ने में आसानी रहेगी। स्क्वायर मैट्रिक्स को जनरली सबसे पहले हम बांटते हैं, सबसे पहले बांटा गया इसे 2 भागों में, ठीक है। 2 भागों में कौन कौन से भाग थे, तो सबसे पहला भाग था ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और फिर दूसरा भाग क्या था, दूसरा था डायगोनल मैट्रिक्स।
अब देखिए, अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी क्या था, दो भाग था। पहला क्या था, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, पहला क्या था, अपर। और दूसरा क्या था, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसको भी हम डिफाइन करेंगे। और डायगोनल मैट्रिक्स में भी दो टाइप आता है। सबसे फर्स्ट क्या होता है, सबसे फर्स्ट होता है कि स्केलर मैट्रिक्स, और दूसरा होता है यूनिट मैट्रिक्स, या इसी को कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इसका नाम आपने सुना होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो अब हम एक एक टाइप को देखेंगे। तो सबसे पहले हम किसे देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, फिर हम देखेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, फिर आएंगे डायगोनल मैट्रिक्स में। ठीक है, तो जनरली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को इसी प्रकार डिफाइन करेंगे हम, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से ही और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से ही। ठीक है, तो यह टाइप है, यह चार्ट है, चार्ट के थ्रू हम समझ सकते हैं आसानी से। तो इसके थ्रू हम बता सकते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स में हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, फिर हमें क्या पढ़ना है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, फिर हम आएंगे डायगोनल मैट्रिक्स में, डायगोनल में स्क्वायर स्केलर मैट्रिक्स देखेंगे, फिर हम क्या देखेंगे, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले पहले डेफिनेशन से चलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, फिर एक एक करके हम सारे डेफिनेशन को देखेंगे और सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आइए देखते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है, तो हालांकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है, तो सबसे पहले मैट्रिक्स होना क्या चाहिए, सबसे पहले मैट्रिक्स होना चाहिए स्क्वायर। ठीक है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे आए हुए, देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, अगर दिया हुआ है अपर तो हम बात करेंगे नीचे के बारे में, और दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला है लोअर, तो हम बात करेंगे ऊपर की, मतलब जो दिया हुआ है जस्ट उसके अपोजिट बात करेंगे हम। ठीक है, तो दिया हुआ है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो हम बात क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल होगा उसके नीचे के आए हुए सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो के बराबर हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब जो एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं, इससे सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ए इक्वल टू है आपका प्रिंसिपल डायगोनल देख लेते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल मान लीजिए A11 है, A12 है और A13 है। ठीक, A11 A22 A33 सेम होता है ना डायगोनल, तो ठीक है ये डायगोनल है। अब इसके पहले जो आने वाला एलिमेंट है वो क्या होगा, यहाँ पर A12 होगा, नहीं A21 होगा, और यहाँ पर क्या होगा A31 A32
3 2 और ए 3 3। तो देखिए इसमें जो आने वाले ये एलिमेंट हैं, ये एक और पेन का हम यूज कर लेते हैं। ये जो आने वाले एलिमेंट हैं, ये और यह क्या होना चाहिए? सबसे पहले यह क्या है? यह यहाँ पर क्या है? डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल है, ठीक है। अब इसके नीचे जो आने वाले एलिमेंट है वह क्या होने चाहिए? मस्ट बी इक्वल टू 0। मतलब एकदम कंफर्म है कि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे आने वाले एलिमेंट क्या हो? 0 के बराबर हो। तो इसी प्रकार के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मीन्स प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे सभी एलिमेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे आने वाले सभी एलिमेंट क्या हो? 0 के बराबर हो। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और देखिए, और इसमें क्या आ रहा है? इसमें डायगोनल आ रहा है और डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट, मीन्स डायगोनल और डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट क्या होगा? ये A12 और A13, यहाँ पे लिखते हैं, बीच वाला है A23, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट हैं इनके बारे में, और ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यह कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कोई वैल्यू भी हो सकता है, कोई स्केलर वैल्यू भी हो सकता है, ठीक है, कोई कांस्टेंट वैल्यू, मीन्स कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें कहना किसके बारे में है? प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे आने वाले सभी एलिमेंटों के बारे में हमें बताना है कि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे आने वाले सभी एलिमेंट क्या हों? 0 के बराबर हों। मतलब यह एकदम जरूरी है, एकदम कंफर्म है। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा होगा जो 0 के बराबर नहीं है तो वह क्या हो जाएगा? वह अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा। मीन्स प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 के बराबर होने चाहिए। मतलब ये जो A13 है, यहाँ पर देख सकते हैं हम, यहाँ पर लिखें A21 है, इक्वल किसके इक्वल होगा? A31 के। यह किसके इक्वल होगा? A32 के। और यह सब किसके बराबर होंगे? 0 के बराबर होंगे, ठीक है। यह क्या होगा? यह मस्ट भी, यह जरूरी है। मतलब यह क्या है? एकदम जरूरी है। ऐसा होगा तभी यह मैट्रिक्स क्या होगा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। या कोई भी मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर कब होगा? जब उसकी प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट क्या हो? 0 हो, 0 के बराबर हो या 0 हो, एकदम कंफर्म है, ठीक है। और प्रिंसिपल डायगोनल और इसके ऊपर के एलिमेंट को क्या क्या होना चाहिए? वो उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। वह जैसा दिया होगा, अगर 0 हुआ तो भी कोई बात नहीं है, अगर 0 नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यह उस इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को भी डिफाइन कर लिया। अब हम देखेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जस्ट इसी प्रकार डिफाइन करना है। हाँ, ये कंसेप्ट आप ध्यान रखिएगा। अगर दिया है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0 होंगे, ठीक है। तो मतलब अगर अपर दिया है तो 0 कौन सा होना चाहिए? लोअर। मतलब अपर दिया है तो 0 होगा लोअर, और जब लोअर देगा तो 0 क्या होगा? अपर होगा। उसको उस डेफिनेशन को जब हम देखेंगे लिखेंगे तब हम बताएंगे उस समय, ठीक है। अभी देखते हैं वही, इसके आगे वाला टॉपिक वही है, तो इसे मिटाते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है? तो देखते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है। तो जिस प्रकार हमने डिफाइन किया
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसी प्रकार हम डिफाइन करेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो आइए देखते हैं एग्जांपल के थ्रू, सबसे पहले समझेंगे हम। और ये इक्वल टू दिया है, वही एग्जांपल फिर से हम लेते हैं, उसी एग्जांपल में समझेंगे ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, हम बढ़िया अच्छे से समझ सकें, क्योंकि वह एग्जांपल हम देख चुके हैं बार बार। तो सबसे पहले लिख सकते हैं A11 A12 A13 A21 22 23 A31 A32 A33, ठीक। यह हो गया आपका मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या है? 3x3। ऑर्डर हमेशा लिख दिया कीजिए, ठीक है। तो इसमें प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा होगा? प्रिंसिपल डायगोनल हमारा ये होगा, हम दो कैंसिल लिखते हैं, ठीक है। और प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के जो एलिमेंट है, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर क्या है? ये है, ये है और ये है। यह क्या हूँ? यह मस्ट भी क्या हूँ? इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर हूँ। मीन्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सभी एलिमेंट जीरो हों, एबव दी प्रिंसिपल डायगोनल, मीन्स प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट क्या हों? जीरो हों। मतलब यहाँ पर क्या होगा? एबव दी प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल मस्ट बी इक्वल टू जीरो। मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के आए हुए जो एलिमेंट हुआ जीरो के बराबर हो। यह एकदम जरूरी है कि जो दिया गया मैट्रिक्स होगा उसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा उसके ऊपर के सभी एलिमेंट जीरो के बराबर हों, यह कंफर्म होना चाहिए, यह फिक्स्ड होना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। तो हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को भी डिफाइन कर लिया, लोअर ट्रायंगुलर। और देखिए इसमें भी जो ये प्रिंसिपल डायगोनल होता है और यह प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट होते हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता कि वह जीरो होंगे कि नहीं होंगे, जीरो के बराबर होंगे कि नहीं होंगे, उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। वह जीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, स्केलर वैल्यू भी हो सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। हमें कहना किसके बारे में है? जो दिया गया डायगोनल है, मीन्स प्रिंसिपल डायगोनल है, उसके ऊपर के एलिमेंट क्या हो? जीरो। तो लोअर में क्या होगा? अब एबव जीरो होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को भी देख लिया। अब हम आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पे। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? अब हम दूसरे टाइप में आए हैं, डायगोनल मैट्रिसेस, ठीक है। डायगोनल मैट्रिसेस हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स कहते किसे हैं। तो जनरली हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि इफ कोई मैट्रिक्स है ए इक्वल टू ए आई जे, जिसमें आई और जे की वैल्यू बदल करके हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमने व्यापक रूप में बताया था, मतलब जनरल फॉर्म में बताया था हमने मैट्रिक्स के ए आई जे के रूप में लिखने के लिए, तो वही है, बस उसका एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और मान लीजिए कोई मैट्रिक्स कोई यम क्रॉस यम का है, मीन्स यम क्रॉस यम या यन ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कब कहेंगे? तब कहेंगे जब इसमें आए हुए ए आई जे विल बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। एंड और क्या हो? ए आई, ठीक है,
या ए जे जे इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर जीरो हो भी तो कम से कम मिनिमम यहां पे मिनिमम वन, मिनिमम कम से कम एक एलिमेंट इसका ऐसा हो जो जीरो के बराबर ना हो। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे इस लैंग्वेज में आप लोग को समझने में थोड़ा दिक्कत होगी क्योंकि यह हायर लैंग्वेज है। रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको डेफिनेशन के रूप में भी देख सकते हैं। ये तो हमने जनरली बता दिया ताकि आपको नॉलेज हो, अगर समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। मतलब यह कैसे डिफाइन हो सकता है, अगर कोई मैट्रिक्स ए हो, ए इक्वल टू हमारा दिया हो कोई A11 A12, यही आई और जे की वैल्यू हम चेंज करते जा रहे हैं। आई की वैल्यू 1 रखिए, जे की वैल्यू 1 रखिए, आई की वैल्यू 1 रखिए, जे की वैल्यू चेंज किए, फिर आई की वैल्यू सेम रखेंगे, जे की वैल्यू चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार इससे हम क्या बना सकते हैं, एक मैट्रिक्स बना सकते हैं। और यहाँ पर एन की वैल्यू क्या होगी, जिस ऑर्डर का हम मैट्रिक्स बनाएंगे वही आएगा एन की वैल्यू। तो यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा, A12 हो जाएगा, फिर ए नहीं यहाँ पे A21 है क्योंकि दूसरा रो है और पहला कॉलम है। A21 A22 A23 फिर A31 A32 और A33, ठीक है। तो यार किस ऑर्डर का हो जाएगा, 3 + 3 का। अब इसमें हम क्या बोले हैं, ए आई जे इक्वल टू जीरो होंगे, वेयर यहां पर रहेगा आई इज नॉट इक्वल टू जे, ठीक है। आई जे के बराबर न हो तब यह जीरो रहना चाहिए, यह मस्ट है, मतलब एकदम जरूरी है कि यह जीरो होना चाहिए। मतलब यह प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट आएंगे उसमें आई और जे की वैल्यू सेम नहीं है, देख सकते हैं आप। आई और जे 1 2 1 3, मतलब आई और जे की वैल्यू क्या है, सेम नहीं है प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा। तो यह क्या होने चाहिए, यह मस्ट बी इक्वल टू जीरो। यह क्या होने चाहिए, जीरो के बराबर होने चाहिए, ठीक है। और इसके बारे में हम क्या कह रहे हैं, इसके बारे में बता रहे हैं कि ए आई और या ए जे मतलब एक वैल्यू जो रहेगी वही दूसरी वैल्यू रहेगी, वह क्या होगी, वह जीरो तो हो भी सकता है लेकिन तीनों नहीं जीरो होगा। कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए प्रिंसिपल डायगोनल का जो जीरो के बराबर ना हो। मतलब इसमें सारे एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते, नहीं डिफरेंट नहीं होंगे, अगर होंगे तो सेम होंगे, ठीक है। और मिनिमम कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो जीरो ना हो, ठीक है। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसके टाइप्स को हम देखते हैं। अब इसके कौन कौन से टाइप है, डायगोनल मैट्रिक्स के दो टाइप हैं डायगोनल मैट्रिक्स के। सबसे पहला टाइप है आपका स्केलर मैट्रिक्स, फिर दूसरा टाइप है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, फिर देखेंगे हम डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स से कहेंगे। तो स्केलर मैट्रिक्स के लिए हम देख सकते हैं, सब सिंपली हम डायगोनल्स को तो डिफाइन कर ही चुके हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल जो है, प्रिंसिपल देखिए इसमें यह किसका टाइप है, यह डायगोनल मैट्रिक्स का टाइप है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में ही हम सबसे पहले ही डिफिनेशन में हम देख चुके हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के अलावा मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा सभी एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं, ठीक है। तो हम इसके टाइप में मतलब डायगोनल मैट्रिक्स का जो दोनों टाइप है, पहला स्केलर है, दूसरा यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसमें हम बात ही किस पर करेंगे, बात ही केवल हम डायगोनल पर करेंगे, ठीक है। डायगोनल कैसा है उसी के अनुसार हम स्केलर को डिफाइन करेंगे, उसी के अनुसार हम यूनिट को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो स्केलर के लिए हम कैसे कर सकते हैं कि जो प्रिंसिपल डायगोनल में आए हुए एलिमेंट हैं,
मतलब मान लीजिए प्रिंसिपल डायगोनल में आए हुए एलिमेंट D1 है इक्वल टू D2 है, ठीक है, इक्वल टू D2 है, इक्वल टू D3 है, इक्वल टू D4 है, और वह किसके बराबर है, किसी संख्या a के बराबर है, ठीक है, जहां जहां a इज नॉट इक्वल टू 1, a 1 के बराबर नहीं है, तो इस प्रकार के एलिमेंट को हम क्या कहेंगे, इस प्रकार के मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, एग्जांपल में क्या होगा, मान लीजिए a इक्वल टू आपका दिया हो कोई मैट्रिक्स हो, ए नहीं लिखेंगे, हाँ मान लीजिए ए हो जाए 0 0 0 0 a 0 0 0 0 a 0 0 0 0 a। मीन्स देखिए ये जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है वह क्या है, 0 नहीं है और 1 के भी बराबर नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसका ऑर्डर क्या है, 4x4 का, ठीक है। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स क्या होंगे, स्केलर मैट्रिक्स। अब इसी प्रकार हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी डिफाइन करेंगे, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स को तो हमने देख ही लिया, अब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को देखते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं। आइडेंटिटी या हम सबसे पहले लिखते हैं यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। यह क्या होता है, यह भी सिंपली उसी तरह से होता है, जो डायगोनल के एलिमेंट है मतलब D1 इक्वल टू होंगे D2 के, इक्वल टू होंगे D3 के, इक्वल टू होंगे D4 के। इसी प्रकार जितने डायगोनल के एलिमेंट होंगे वह किसके बराबर होंगे, वह बराबर होंगे अंतिम में 1 के बराबर, ठीक है। तो इसी प्रकार के एलिमेंट को क्या कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, चाहे जितने भी ऑर्डर का हो, कितना हो ऑर्डर का ले सकते हैं आप। जैसे हम 3 का ले रहे हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यह क्या है, यह एक प्रकार का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3x3 है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो आए हुए प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट हैं वह किसके बराबर हैं, वह आपस में बराबर हैं, और किसके बराबर हैं, 1 के बराबर हैं। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमने स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप्स को भी डिफाइन कर लिया, ठीक है। तो हमने आज के लेक्चर में क्या क्या देखा, हमने आज के लेक्चर में देखा स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स हुआ जिसमें रो और कॉलम क्या हों, सेम हों, मतलब नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो उसे स्केलर मैट्रिक्स बताया गया। फिर उसके बाद से हमने स्केलर मैट्रिक्स के जनरल स्केलर नहीं स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स हम बता रहे हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम इक्वल होते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हमने सबसे पहले देखा, और स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने डायगोनल को डिफाइन किया। डायगोनल किसे कहा गया, यह जो होते हैं डायगोनल में एलिमेंट होते हैं वही डायगोनल का निर्माण करते हैं, इसे ही डायगोनल बोला जाता है। एक यह भी डायगोनल होता है और यह एक डायगोनल होता है। इसमें यह क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल, और इसको क्या कहते हैं, सिंपली डायगोनल। तो हम इस डायगोनल से कोई मतलब नहीं होता, इसी डायगोनल के बारे में पढ़ते हैं। फिर हम आगे कटर में देखे थे ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या था, कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। जनरली वो हमारे कोर्स में नहीं है लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हमने देख लिया। फिर उसके बाद से हमने देखा टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। तो इस टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस में सबसे पहला मैट्रिक्स था ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और दूसरा मैट्रिक्स था डायगोनल मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में दो टाइप आए थे, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। फिर अपर ट्रायंगुलर को हमने देखा, अपर ट्रायंगुलर में डायगोनल के नीचे के एलिमेंट सारे 0 के बराबर होते हैं, और लोअर ट्रायंगुलर में डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट 0 के बराबर होते हैं। फिर हमने देखा डायगोनल एलिमेंट में दो टाइप था, एक स्केलर मैट्रिक्स था और एक दूसरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल आपस में बराबर होते हैं और सारे एलिमेंट 0 के बराबर होते हैं, लेकिन वह 1 के बराबर नहीं होते हैं। और वहीं पर यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है, वही डायगोनल के एलिमेंट 1 के बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने सारे कॉन्सेप्ट को देख लिया। आगे हम
और इसमें आने वाले सभी कॉन्सेप्ट को और कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे, फिर इसके क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।